हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिसमें हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल हुआ। क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन में दिया गया है कि tan a का वैल्यू 4/3 है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमको tan a का मान दिया है 4/3 और हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और ये जो एंगल है वो A है। ठीक है, जैसा हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो एंगल के सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से हमने दर्शाया है। एंगल के सटे हुए साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको B से दर्शाए हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को या साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a इज इक्वल टू 4/3। तो जैसा हमने tan a का फॉर्मूला बताया था, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने सीखा है कि हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, मतलब परपेंडिकुलर का मान 4 है और बेस का मान 3 है। तो हाइपोटेनस का मान कैसे निकलेगा? बहुत इजी। हाइपोटेनस का मान h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर h² इज इक्वल टू p का मान क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। Therefore h is equal to root under 16 plus 9 is equal to root 25 is equal to 5। Therefore हाइपोटेनस का मान यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल हो गया है। अब फर्स्ट जो है हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पी का मान क्या दिया हुआ है? 4। हाइपोटेनस का मान अभी हम निकाले 5। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा जो है वो कॉस ए का मान। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का मान क्या है? 3 और हाइपोटेनस का मान अभी निकाला 5। तीसरा जो होता है वो है साइन। tan का मान तो दिया हुआ है, अब हम लोग कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक का मान h/p होता है, तो हाइपोटेनस का मान 5, परपेंडिकुलर 4। 4 जो होता है वो सेक ए होता है, तो उसका मान हो जाएगा h/b, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस का मान क्या है? 5, बेस का मान 3। और पांचवा जो है वो कॉट ए है। कॉट ए का मान क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस का मान क्या है? 3 और परपेंडिकुलर 4। ये था पहला प्रश्न जिसको सॉल्व कर दिया है हमने। तो चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर, दूसरे एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin b is equal to sin q, then prove that angle b is equal to angle q। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दिया गया है प्रश्न में कि एंगल b और एंगल q जो है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, और उसमें एक चीज दिया हुआ क्वेश्चन है, पहले से बता दिया गया है कि साइन b बराबर साइन q। ठीक है, साइन का b एंगल साइन q के बराबर है। ठीक है, हम लोग को दर्शाना है या सिद्ध करना है कि एंगल b बराबर एंगल q होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ठीक है,
पहले दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, मानते हैं, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है, ए सी बी और पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी क्यू है और यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू क्यू है। ठीक है, मतलब ये थीटा है, ये क्यू है, इसका साइन का वैल्यू। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, और दिया हुआ है सच दैट, क्वेश्चन में ही पहले दिया हुआ है, जैसे हमने पहले बताया, साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, तो गिवन साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एसी हो गया और परपेंडिकुलर एसी हो गया। ठीक है, और ए बी जो है ये इसका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्या है, ए सी, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी है। ठीक है, ये पहला हो गया, और साथ ही साथ एंड और साइन क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू का वैल्यू पी बाई एच होगा। यहाँ पे क्यू पी क्या है, तो यहाँ पे पी है आपका पी आर। पी आर जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, पी और आर। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो गया, तो हाइपोटेनस ई वाला साइड हो गया है, पी आर, ई हो गया हाइपोटेनस, पी क्यू हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी बराबर पी आर बाय पी क्यू, क्योंकि ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, देयरफॉर ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के। ये हुआ कैसे, तो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के कारण हुआ है। क्या कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, सिमिलर समांसंग त्रिभुज के कारण हुआ है। ये समांसंग त्रिभुज के कारण, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर सब में सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो उसके कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर ट्रायंगल के कारण इसको सॉल्व किया, जो समानांतर त्रिभुज होता है उसके जरिए सॉल्व किया गया है। इसको 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर में से हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को माइनस करते हैं। ठीक है, एंड क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू क्या है, ये पी ट्रायंगल पी आर क्यू का ये हाइपोटेनस हो गया पी क्यू, उसमें से माइनस करेंगे पी आर को, जो कि उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो बी सी बाई क्यू आर जो है वो हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के हम लोग पहले माने थे, के से किए हैं, लेट किए हैं, के को हम कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए के मान के हम चले हैं। रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस
पी आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सेम काहे लिखे हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसके कारण हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट करके के हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 मान लिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन दूसरा और पहला से ये प्राप्त हुआ कि ए सी बराबर पी आर बराबर हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू के बराबर हो जाएगा बी सी बाय क्यू आर के जो कि ट्रायंगल जो है ए सी बी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल पी आर क्यू के। तो सिद्ध हुआ, तो देयरफॉर इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो है वो बराबर होगा। देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो है वो सिद्ध होता है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आइए सॉल्व करते हैं तीसरा एग्जांपल। एग्जांपल 3, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the values of first cos square theta plus sin square theta, second cos square theta minus sin square theta। सॉल्यूशन, ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ जो बी है वो थीटा एंगल है, ठीक है। ए बी जो है वो 29 दिया हुआ है और बी सी जो है वो 21 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू 29 यूनिट्स है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन पहले से ही दिया गया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण है और वो 29 डिग्री 29 यूनिट्स का है, ठीक है। दूसरा जो है वो BC है, BC को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस को B से दिखाया हमने जो कि 21 यूनिट्स है, ठीक है। बेस होता है आधार, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, AC निकालना है। AC निकालना है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब व्हाट है, मतलब उसको ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC हम लोग ट्रायंगल ABC में जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, वी हैव, हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हम लोग को AC निकालना है। AC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है H का स्क्वायर माइनस BC क्या है, तो BC B है, B स्क्वायर इज इक्वल टू H का मान क्या है 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 माइनस 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441 इज इक्वल टू रूट अंडर 941 में से 441 गया तो 400 इज इक्वल टू 21 यूनिट्स आ गया, इज इक्वल टू AC है, ये इज इक्वल टू P भी है, ठीक है। AC बराबर इतना है, ये P का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर लंब का वैल्यू हमको आ गया। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर का मान क्या है यहाँ पर AC बाय हाइपोटेनस क्या है AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का मान अभी पहले निकाले 20/29
और दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसी को हम लोग साइन स्क्वायर निकालते हैं, यहीं से निकल जाएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400/841 हो जाएगा। एंड साथ ही साथ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए बी। बी सी का वैल्यू क्या है, 21/29। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, इजक्वल टू 21/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441/841। ये दूसरा हो गया। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू का मान क्या है, 441/841 प्लस 400/841, 441 प्लस 400, 841 डिवाइडेड बाई 841 इज इक्वल टू 1। आंसर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू 20/29 का 29/29 20/29। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400/841 एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 21/29। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 21/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441/841। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 21/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 × 21 डिवाइडेड बाई 29 × 29 इज इक्वल टू 441/841, ठीक है। दूसरे सवाल में हम लोग को निकालना क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 441/841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 400/841 इज इक्वल टू 41/841। आंसर। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841, ये हम लोग आंसर। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। इन अ राइट triangle ABC right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. Solution. ट्रायंगल ABC, यहाँ जो है वो ये वाला आपका एंगल होता है। जितना भी हमने पीछे सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो सब इसमें ये एंगल है था, लेकिन इसमें ये है। तो यहाँ पे जब ये एंगल हो गया तो उसके सामने वाला कोण को हम, उसके सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो AB है वो यहाँ पे बेस हो जाएगा। और गिवन है मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1 है। मतलब क्या है कि tan A का वैल्यू क्या होता है, tan A का मान क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू भी 1 है और बेस का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, बेस का वैल्यू 1 है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, बेस का वैल्यू भी 1 है, मतलब आधार भी 1 है और कहते हैं आधार भी 1 है और
लंब भी 1 है, ठीक है। तो हमको कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज रूट अंडर बी सी का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया इज इक्वल टू एच, ये हाइपोटेनस है। देयरफॉर 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 तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहले हम लोग निकाल लिया है, रूट 2 होता है और परपेंडिकुलर का मान 1 है, ठीक है। एंड कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस का मान रूट 2 है, ठीक है। तो हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को कि 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देयरफॉर 2 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू कॉस ए का वैल्यू 1/√2, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 5। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमको क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है OPQ जो कि एक राइट एंगल है। किस पे है राइट एंगल P पर, और OP का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ का मान दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हमको वैल्यू निकालना है साइन Q और कॉस Q का, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है QPO 90 डिग्री पर। PQ जो PO जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है OQ क्या है, तो OQ यहाँ पे हाइपोटेनस H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो OQ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, OQ को लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये कैसे आया, तो यहाँ गिवन है, सिंस गिवन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 है, तो इसी को चेंज कर सकते हैं हम OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है। यहाँ से OQ का स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग ने पहले जाना होगा या समझा होगा, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यही फॉर्मूला में तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस इस PQ का स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर कोई भी चीज़ आता है तो माइनस हो जाता है, इक्वल टू OP स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव में है या निगेटिव में है कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP का मान क्या है, OP का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49। देयरफॉर
2PQ is equal to 49 minus 1. Therefore PQ is equal to 48 by 2. Therefore PQ is equal to 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ क्या है यहाँ पर, PQ क्या यहाँ पर बेस हो गया, तो therefore PQ is equal to B is equal to 24 सेंटीमीटर। तो एंड साथ ही साथ क्या हो जाएगा, PQ निकल गया तो OQ इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस PQ है। तो OQ का मान PQ 1 प्लस PQ का मान क्या निकाले हम लोग 24, तो 25 सेंटीमीटर हो गया OQ का मान। OQ का मान इज इक्वल टू मतलब क्या हो गया, OQ क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस है, ठीक है। Therefore sin थीटा इज इक्वल टू P by H इज इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर एंड cos थीटा इज इक्वल टू B by H इज इक्वल टू 24/25 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।